नवंबर 2025 दिल्ली में लाल किला के पास एक कार में धमाका हुआ। इस ब्लास्ट के पीछे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आया। सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर और उसके साथियों ने इस बारूदी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। जांच शुरू हुई तो इस ब्लास्ट के तार दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर नूह से जुड़ते नजर आए। नूह में इस आतंकी साजिश का सीक्रेट अड्डा था। तहकीकात में खुलासा हुआ कि ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल कई बार नूह गए थे। डॉक्टर मुजम्मिल ने नूह से कई क्विंटल खाद खरीदी थी, जिसे प्रोसेस कर भारी मात्रा में विस्फोटक तैयार किया जाना था। इससे पहले 2023 के सावन महीने में भी नूह सुर्खियों में आया था, जब एक मंदिर से निकली शोभा यात्रा पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। श्रद्धालुओं पर पथराव किया गया, घेर कर लाठी डंडों से वार किया गया। सवाल है कि आखिर नूह लगातार गलत वजहों से चर्चा में क्यों आता है? नूह की धरती पर आतंकियों, देश विरोधी तत्वों और खतरनाक अपराधियों के गिरोहों को पनाह क्यों मिलती है? इन सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम नूह पहुंची। हमने अपनी रिपोर्ट के लिए नूह के दूर दराज के इलाकों को नहीं चुना, बल्कि हम उस जगह पहुंचे जिसे अगर नूह का सेंटर पॉइंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, जो नूह से होकर गुजरता है। इस पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पहुंचते ही हमें एक्सप्रेसवे के किनारे एक मस्जिद नजर आई। बताया जाता है कि यह मस्जिद खेती की जमीन पर बनाई गई थी। आमतौर पर किसी एक्सप्रेसवे के पास धार्मिक स्थलों के निर्माण की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन आरोप है कि नूह में इन नियम कायदों की कोई परवाह नहीं की जाती। नूह की डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो 1947 जब भारत आज़ाद होता है तो यहाँ पर लगभग 60% मुस्लिम और 40% हिंदू आबादी थी, जो 2025 पहुँचते पहुँचते 15 से लेकर 18% ही रह गई है। इस वक्त में दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे पे मौजूद हूँ और यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है वो न्यूज़ नेशन के कैमरों के ज़रिए आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस हाईवे का मतलब होता है सामान्य व्हीकल्स के लिए यानी गाड़ियों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा और बड़े वाहन यानी ट्रकों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बेहद तेज़ रफ्तार है और इसके बावजूद जो कुछ आपको युवक नज़र आएंगे ये चहलकदमी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जब न्यूज़ नेशन का कैमरा ऑन नहीं हुआ था तब ये सड़क पर भी आ गए थे, यानी इनकी वजह से कहीं भी कभी भी कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सप्रेस हाईवे का अर्थ ही होता है एक्सेस कंट्रोल। जितना संभव हो उतना जूम करके दिखाएं मेरे कैमरा सहयोगी। एक्सेस कंट्रोल, और उस एक्सेस कंट्रोल के बावजूद अगर इस तरीके से लोग आएंगे, चहलकदमी करेंगे तो कभी भी हादसा हो सकता है, यानी हादसा बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह जाता। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दूसरी तरफ भी धीरे धीरे दिखाएं कि यहाँ पर अवैध रूप से कई मस्जिद और मदरसे भी बन गए हैं और उनके लिहाज से अगर बात करें NHAI के नॉर्म्स है कि किसी भी धार्मिक कोई भी बिल्डिंग हो वो नहीं बनाई जा सकती कम से कम 200 मीटर दूर। और आप ठीक सामने देखिए किस तरीके से बहुत बड़ा मदरसा यहाँ बना हुआ है। ज़िरका नूह का इलाका है और जब नूह से एक्सप्रेसवे गुजरता है तो इसी तरीके के मदरसे नज़र आते हैं। अगर इस तरीके से मस्जिद हो और वो भी जुम्मे का दिन हो और नमाज़ पढ़ने के लिए लोग ट्रक यहाँ से उतर करके नीचे चले जाएं तो निश्चित तौर से जो स्थिति है वो कभी भी ऐसी हो सकती है कि एक दुर्घटना, एक एक्सीडेंट कभी भी घट सकता है। नूह में 8 लेन वाले एक्सप्रेसवे पर अगर आप कुछ किलोमीटर चलें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्षेत्र की डेमोग्राफी किस तरह बदल चुकी है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों का वर्चस्व है, जबकि हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है। आरोप है कि एक विशेष समुदाय के लोग गांव से लेकर एक्सप्रेसवे तक कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। नूह में इसका उदाहरण आपको कदम कदम पर मिल जाएगा। हमें एक्सप्रेसवे पर कुछ लोग टहलते दिखे। ये एक चौंकाने वाली तस्वीर थी, क्योंकि दिल्ली वडोदरा मुंबई एक एक्सेस कंट्रोल्ड रास्ता है, यानी इस पर जाने के लिए नियम निर्धारित है। कोई भी यूं ही टहलते हुए इस एक्सप्रेसवे पर नहीं जा सकता, लेकिन कुर्ता पाजामा पहने
और जालीदार टोपी लगाए कुछ लोग बड़े इत्मीनान से इस एक्सप्रेसवे पर घूम रहे थे। रोड के बीच खड़े होकर फोन चेक कर रहे थे, रील बना रहे थे। जिस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती हैं, वहां जालीदार टोपी लगाए एक समुदाय विशेष के लोग सड़क पर बेरोक टोक घूमते हैं, रील बनाते हैं, मस्ती करते हैं। इसकी वजह से कभी भी भयंकर हादसा हो सकता है, लेकिन इन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे से कुछ ही दूरी पर मस्जिद बनी थी। आरोप है कि एक्सप्रेसवे के किनारे इस तरह की मस्जिदों को कृषि भूमि पर बनाया गया है, जिसके लिए अनुमति नहीं ली गई। इसे नूह में डेमोग्राफिक बदलाव का साइड इफेक्ट कहा जा सकता है। एक्सप्रेसवे के पास बनी मस्जिद में जुमे की नमाज और दूसरे अवसरों पर भीड़ जुटती है। वहां से लोग एक्सप्रेसवे पर आ जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा पैदा हो जाता है। हम और आगे बढ़े। अंधेरा छाने लगा था। अलवर से मेवात की तरफ बढ़ते हुए कुछ किलोमीटर के अंदर हमें गैर कानूनी ढाबे नजर आने लगे थे। तभी हमारी नजर एक्सप्रेसवे के किनारे चमक रही रोशनी की तरफ गई। रंग बिरंगी लाइट्स की लड़ियां सजी थी। नूह में एक्सप्रेसवे के किनारे बने ढाबों के ऊपर चांद तारे की आकृति और हरे रंग की लाइट दूर से नजर आ रही थी। इस मजहबी निशान से साफ था कि एक विशेष समुदाय के ढाबे थे। यहाँ एक और चौंकाने वाली तस्वीर नजर आई। कुछ लोग अवैध ढाबों से डीजल लेकर अपने ट्रक में डाल रहे थे, यानी गैर कानूनी ढाबों में डीजल पेट्रोल बेचने का गोरख धंधा भी चल रहा था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे इस वक्त मौजूद हैं और जहां हम मौजूद हैं दरअसल ये मेवात का इलाका है। नूह जिला पड़ता है हरियाणा का और यहाँ पर NHAI के तमाम नॉर्म्स की कैसे खिल्ली उड़ाई जा रही है, कैसे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है और 120 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से चलने वाली गाड़ियाँ हादसे का सबक बन सकती है। दरअसल ये 4 लेन का एक्सप्रेस हाईवे है और जो लास्ट लेन है ये इमरजेंसी के लिए होती है, जहाँ पर गाड़ियाँ इमरजेंसी के तौर पर रुक सकती है। लेकिन मेरे पीछे आपको एक ट्रक खड़ा हुआ नज़र आएगा। ऐसे में अगर कोई गाड़ी धुंध के समय में आती है तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, वो स्थिति नज़र आती है। और यहाँ रुकने के पीछे की वजह क्या है? यहाँ रुकने के पीछे की वजह है इस तरीके के अवैध ढाबे जो यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों कतार के साथ बने हुए हैं। ख़ास बात यह है यहाँ पर मज़हब सूची निशान भी है। मैं चाहूँगा जितना संभव हो जो ग्रीन कलर का चांद और सितारा है उस पर फोकस करके दिखाएं मेरे कैमरा सहयोगी विकास के किस तरीके से यहाँ पर एक लॉ का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे का अर्थ होता है एक्सेस कंट्रोल और वहाँ पर इस तरीके के ढाबे नहीं बनाए जा सकते। क्योंकि जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ से नीचे जाने का रास्ता नहीं है और वहाँ तक NHAI की ज़मीन है, लेकिन वहाँ पर NHAI की जो ज़मीन है उस बैरिकेड को तोड़ दिया गया और बैरिकेड तोड़ करके रास्ता बनाया गया है। बैरिकेड तोड़ करके रास्ता इसलिए बनाया गया ताकि लोग अगर आना चाहे तो नीचे आ सकते हैं, सस्ते में खाना खा सकते हैं। लेकिन सस्ता कितना महंगा पड़ सकता है, किसी की जान के लिए कितना महंगा पड़ सकता है, वो स्थिति हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ ट्रक ड्राइवर भी वहाँ पर हैं, वो बैठे हुए हैं, शायद उनका ट्रक ख़राब हो गया है या दूसरी वजह भी हो सकते हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए कि यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता भी बाकायदा इस तरीके का बनाया गया है, जो ख़तरनाक रास्ता है। यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं और यह कर सकते हैं। भाई ट्रक ख़राब हो गया क्या? अच्छा जा रहे हैं, ओके। अच्छा यहाँ पर जो ढाबे वगैरह लगता है कि सस्ता खाना मिल जाता है, फूड प्लाजा में तो बहुत महंगा मिलता है। नहीं साहब, हम तो कोई पक्का नहीं है, कहीं पे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि नीचे जाने का रास्ता भी है, बाइकर्स यहाँ पे नज़र आ जाते हैं और यहाँ से आप नीचे उतरिए और नीचे उतर करके बिल्कुल नीचे जा कर के खाना भी खा सकते हैं और वहाँ भी आपको लेके चलेंगे और वहाँ की स्थिति भी दिखाएंगे। भाई गिर तो ना जाएंगे? हैं? क्या कर रहा है? और हम तो खाने पीने का बना रहे हैं। नहीं बनाया? अरे यार रेस्टोरेंट की ढाबे की बात कर रहा हूँ। वो तो डीजल का मसला ना, थोड़ा सीन है। अच्छा डीजल का इसलिए ना बनाया, ठीक है कोई बात इसका डीजल कोई नहीं, आगे बना देंगे खाने पीने का। ठीक है, ओके। एक्सप्रेसवे के किनारे बने ढाबों पर चांद तारे और हरी लाइटों वाले जो निशान थे वो एक समुदाय की ओर इशारा कर रहे थे। आरोप है कि यहाँ बने बहुत से ढाबे अवैध हैं। इन पर तेज नियॉन लाइट का इस्तेमाल किया गया था
जो ड्राइव करने वालों की आंखों को चौंधिया सकती है। सड़क के किनारे ट्रकों को खड़ा किया गया था जो नियमों के विरुद्ध था। हम ढाबों पर जाकर वहां के हालात का जायजा लेना चाहते थे, लेकिन आपने देखा कि हमारी टीम को रोक दिया गया क्योंकि ढाबा चलाने वाले लोगों को डर था कि उनकी पोल खुल जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में बने कथित रूप से अवैध ढाबों का सीधा कनेक्शन नूह में हुए डेमोग्राफिक बदलाव से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आपको इस इलाके में हिंदुओं के ढाबे बहुत कम नजर आएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मेवात सेक्टर में इतने गैर कानूनी ढाबे हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है। तो देखिए कि लगभग हमें 1.5 किलोमीटर तो हो गया, यानी मान के चलिए कि 2 से 2.5 किलोमीटर ऐसी ही स्थिति नज़र आएगी। दरअसल इस जगह का नाम क्या है? इसका नाम है फिरोजपुर जिरका, क्योंकि फिरोजपुर जिरका का कट लगभग हमें 16 किलोमीटर दूर नज़र आ रहा है। भरतपुर 99 किलोमीटर और दिल्ली 125 किलोमीटर, टू बी प्रिसाइज 127 किलोमीटर की दूरी, और लगभग 3 किलोमीटर का समय हमें हो चुका है, लेकिन ट्रकों की कतार ख़त्म नहीं हो रही, ढाबे ख़त्म नहीं हो रहे। नूह में एक्सप्रेसवे पर दोहरा खतरा है। एक तो सड़क के किनारे दर्जनों गैर कानूनी ढाबे हैं, इनमें से बहुत से अवैध ढाबों के ऊपर चांद तारे की छाप है, और दूसरा खतरा सड़क पर अवैध रूप से खड़े सैकड़ों ट्रक। अक्सर ट्रक ड्राइवर अपने वाहन को इन ढाबों के सामने एक्सप्रेसवे पर रोककर खाना खाने चले जाते हैं, और जहां तहां खड़े ट्रकों की वजह से हादसे होते हैं। हमने ऐसे ही एक ढाबे पर जाकर वहां की सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर हमें रोक दिया गया। और ना सिर्फ इस तरफ बल्कि सड़क के उस तरफ भी देखिए किसी तरीके की जो लाइटिंग है वो नज़र आ रही है, जो ढाबे हैं वो नज़र आ रहे हैं, और जो बैरिकेटिंग यहाँ पर भी हुई थी, देखिए सोचिए बैरिकेटिंग हटा करके बाकायदा अपने सीमेंटेड भी लगा दिया गया। लगभग इसकी 20 फीट की हाइट थी, लेकिन 20 फीट की हाइट कम कर दी गई है, और यहाँ पर जो मलबा था, जो प्याज था, वो इस तरीके से बिछाया गया है ताकि वो आराम से लोग आएँ और अंदर खाना खाने के लिए जा सके। तो देखिए जो प्याज है वो देखिए, प्याज यहाँ पर बिछाया गया है। तो यहाँ पर पैदल का रास्ता लगातार हम कार थ्रू के ज़रिए दिखा रहे हैं। भाई ढाबा आपका है? ढाबा आपका है? कैसा खाना मिलता है? कोई बात ना, कोई बात ना सर। नहीं मैं पूछ रहा ये तो वो चाहिए बता दूँ, वो चाहिए नहीं, खाने पीने का पूछ रहे हैं। नहीं, हमारा काम वो था जी। फिलहाल हम तो खाने पीने का पूछ रहे थे, खाने पीने में क्या क्या मिलता है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमें इससे पहले भी इसी तरीके से जो रोका गया था, तो वही स्थिति हमें यहाँ भी नज़र आ रही है कि बिल्कुल भाई साहब हटा देते हैं। क्या 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 हुआ? आप क्यों परेशान हैं? हम कुछ है जी। हाँ मैं वो छोड़ पर हूँ, हाँ जी, हवा लगी हुई है। अच्छा, तो परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या नाम हुआ? या कह रहा हूँ, क्या नाम हुआ आपका? नाम ना मुझे, तो नाम भी नहीं बताएंगे? मुझना रही भाई। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वापस आ जाइए। तो ये स्थिति है जो हमें एक्सप्रेस हाईवे के किनारे नज़र आ रही है। खास बात ये है पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है, तो सोचिए अंदर पुलिस की गाड़ी भी है, सारी चीज़ें हैं, बस कोई बात नहीं। और ये है दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे के हालात। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर नूह में अवैध रूप से सड़क के किनारे दर्जनों ट्रक खड़े रहते हैं। इसकी वजह से एक्सप्रेसवे की चौड़ाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से कभी भी भयंकर दुर्घटना हो सकती है। कोहरे में तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं ऐसे ढाबे जिनकी लाइट 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों में पड़ती है, जहां एक पूरी लेन ट्रकों की वजह से बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ तक तो हाईवे नज़र आता है, लेकिन हाईवे की ज़मीन दरअसल पीछे वाली दीवार तक है। और ऐसी ही दीवारें हमने कुछ देर पहले टूटी हुई नज़र आई थी, और जहाँ से पूरा का पूरा इलाका बनाया गया था ढाबों पर पहुँचने के लिए। और कोहरे में ये समस्या और भी ज़्यादा हो जाती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम दृष्टि है, फॉग अहेड, गो स्लो। तो जब कोहरा होगा और कोहरे में कोई ड्राइव कर रहा होगा और एक पूरी लेन ट्रक की वजह से बंद होगी, तो स्थिति कितनी खतरनाक हो जाती है, भयानक हो जाती है, कानून का उल्लंघन भी होता है। हमारे साथ एक पूरा परिवार है जो एक शादी से लौट कर आ रहे हैं दिल्ली की तरफ अलवर से। हम उनसे बात करते हैं। मेवात में घुसते ही कुछ ढाबे जो अवैध हैं
वो बिल्कुल रोड के टच आ गए हैं और रेलिंग तोड़ दी हैं, दीवारें तोड़ दी हैं, रंग बिरंगी प्रकार की लाइटें लगी हुई हैं, वहाँ जाम लग जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, रोजीना हादसे भी होते रहते हैं। और एक मजहब का वहाँ पे एक चांद सितारे टाइप में कुछ एक मजहबी अपना सिस्टम बना रखा है उन लोगों से। तो मेरा NHAI परमिश के जितने भी रूल्स फॉलो होते हैं उन NHAI के प्रशासन से एक निवेदन भी है कि इस पर एक सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द ये जितने भी अवैध ढाबे हैं हटाए जाएं, क्योंकि आने वाला टाइम फोग का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, धीरे धीरे फोग बढ़ती जाएगी तो पता नहीं लगेगा गाड़ियाँ जहाँ नॉन पार्किंग है वहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो हादसे ज़्यादा बढ़ेंगे। लाइट इतनी तेज़ है कि आँखों से आपको आगे दिखाई नहीं देता है और एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं और जैसे एक्सीडेंट होते रहते हैं, वारदातें होती रहती हैं। धुंध शुरू नहीं हुई है और धुंध शुरू नहीं होते हुए भी इतनी भारी दिक्कत आ रही है कि बहुत ज़्यादा। आखिर नूह के इलाके में एक्सप्रेसवे पर भयानक हादसों को कैसे रोका जाए? अवैध ढाबों और रोड पर खड़े ट्रकों की समस्या का समाधान कैसे होगा? ये सवाल हमने जाने माने रोड सेफ्टी एक्सपर्ट अनुराग कुलश्रेष्ठ के सामने रखा। एक्सप्रेसवे पर किसी भी तरह की इल्लीगल एक्टिविटी या इल्लीगल एक्सेस अलाउड नहीं किया गया है। एज पर NHAI रिकॉर्ड और द एक्ट, जो एक्सप्रेसवेज होते हैं वो एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होते हैं, जहां से कंट्रोल्ड एक्सेस के थ्रू इस तरह की एंट्री और एग्जिट दिए जाते हैं। नंबर 1, जहां पर किसी भी कॉमर्शियल इल्लीगल एक्टिविटी की बात होती है तो वहां पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि वे साइड एमिनिटीज़ या कॉमर्शियल हब्स जितने भी डेवलप किए गए हैं वो कंट्रोल्ड एक्सेस के थ्रू डेवलप किए जाते हैं और धार्मिक गतिविधियां तो कतई अलाउड नहीं है, सारा इल्लीगल है। जितनी भी कॉमर्शियल एंटिटी जो इल्लीगली लगाई गई हैं नूह वगैरह एरिया, मेवात वगैरह के एरिया के आसपास, वो सारा इल्लीगल है। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट अनुराग कुलश्रेष्ठ ने बताया कि एक्सप्रेसवे के किनारे भी कोई अवैध ढाबा नहीं खोला जा सकता। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी तरह की मजहबी इमारत भी नहीं बनाई जा सकती। अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो उसके खिलाफ NHAI को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर जो मैटर आता है पब्लिक सेफ्टी का, तो वहाँ पर NHAI का जो इन्फोर्समेंट डिवीज़न है उनको बहुत ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का। और वहाँ पर वैसे भी डेली इन्फोर्समेंट एक्टिविटी वहाँ पर होती रहती है। वहाँ पर जो उनकी वैन्स होती हैं, उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं वो वहाँ पर मूवमेंट में हमेशा रहती हैं। अगर उनके रहते हुए अगर ये हो रहा है तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है, क्योंकि इससे एक्सीडेंट्स बढ़ने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। एक्सप्रेसवे का मतलब है कि 100 से 120 के बीच में वहाँ पर गाड़ियों का दौड़ना, और अगर इस स्पीड पर कोई भी एक्सेस, इल्लीगल एक्सेस या इल्लीगल हॉल्टिंग वहाँ पर की जाती है तो वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। नूह में सवाल सिर्फ रोड सेफ्टी का नहीं है, बल्कि मामला सामाजिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा का भी है। और इन सब की जड़ में डेमोग्राफिक बदलाव और असंतुलन है। अवैध ढाबों से लेकर एक्सप्रेसवे के किनारे बनी मस्जिद और रीलबाजी करते युवाओं तक ये तमाम तस्वीरें इस ओर इशारा करती हैं। इसलिए जरूरत है इस मामले की गंभीरता को समझा जाए और जरूरी कदम उठाए जाएं। एक्सेस कंट्रोल वाली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वर्ल्ड क्लास। और देखिए मेरे पीछे आपको कोहरा भी नजर आएगा लाइट में, और ऐसे कोहरे में अगर एक लेन बंद होगी, अगर एक तरफ लाइटें पड़ेंगी और आंखों में पड़ेंगी, तो सोचिए कितना मुश्किल हो जाएगी स्थिति। तो निश्चित तौर से न्यूज़ नेशन यही अपील करता है प्रशासन से, शासन से, NHAI से कि किसी बड़ी दुर्घटना से पहले उचित कार्रवाई करे, वरना आज दीवार टूटी है, कल को नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे भी तोड़ करके सड़क के ऊपर ऐसे अवैध ढाबे खड़े हो सकते हैं। क्या मैं सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, हरियाणा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।